हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन साहू एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एरा पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी थोरासेंटेसिस पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, सूचर। इससे पिछले एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे आज सूचर क्या होता है, टाइप ऑफ सूचर, सूचर कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, सूचर कितने टाइम में एब्जॉर्ब होगा, कितने टाइम बाद रिमूव करेंगे। हम सारा डिस्कशन इस टॉपिक में आज करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी नर्सिंग प्रोफेशनल को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सूचर क्या होता है। ए सीरीज ऑफ स्टिचेस आर यूज्ड टू क्लोज द ओपन वुंड। किसी भी ओपन वुंड को क्लोज करने के लिए हम स्टिचेस लगाते हैं, हम उसे बोलते हैं सूचर्स। ये हो गई सूचर की डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, ये हमारी नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सूचर की। सबसे पहले एब्जॉर्बल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है? ये नॉन रिमूवेबल सूचर होता है। बॉडी से रिलीज होने वाले एंजाइम से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसके लेस साइड इफेक्ट होते हैं। सेकंड है हमारे पास नॉन एब्जॉर्बल सूचर। ये रिमूव किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इनको कुछ टाइम के बाद उसके अकॉर्डिंग रिमूव करते हैं हम, कुछ टाइम के बाद। ये डिपेंड करता है साइड और ऑर्गन के ऊपर कि ये सूचर कहाँ लगा हुआ है। अलग अलग ऑर्गन और साइड से हम इनको रिमूव करते हैं, टाइम ड्यूरेशन होता है, हम इसकी बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एब्जॉर्बेबल सूचर की। एब्जॉर्बेबल जो सूचर है वो दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, नेचुरल सूचर और सिंथेटिक सूचर। नेचुरल सूचर से मतलब है कि हम किसी भी लाइव बॉडी पार्ट से हम प्राप्त करते हैं, ह्यूमन या एनिमल से। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल सूचर के अंदर ही जो होता है कैटगट। कैटगट्स क्या होता है? शिप और गोट की स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर से हम सूचर को प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं कैटगट। किससे प्राप्त करेंगे हम इसको? शिप और गोट की स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर से। अब कैटगट जो है वो दो प्रकार का होगा, एक होगा प्लेन कैटगट, दूसरा होगा क्रोमिक कैटगट। हम प्लेन कैटगट को कहाँ पर काम में लेंगे? हम प्लेन कैटगट को सॉफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर काम में लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल इसका लिप। सेकंड है हमारे पास क्रोमिक कैटगट, इसको हम काम में लेते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट में। इंटरनल बॉडी पार्ट का मतलब है सबक्यूटेनियस टिश्यू। कहाँ कहाँ पर काम में लेंगे हम इसको? कार्डियक सर्जरी में और न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक सूचर। सिंथेटिक सूचर क्या होता है? ये केमिकल से प्राप्त होता है, ये ह्यूमन मेड होता है। इसके अंदर तीन तरह के हमारे पास सिंथेटिक सूचर है, ग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लैटिन और विक्राइल। ओके, जो विक्राइल है ये 1 मंथ लगाता है एब्जॉर्ब होने में। पॉलीग्लैटिन जो है वो 2 मंथ लगाता है एब्जॉर्ब होने में। ये 2 मंथ लगाएगा, ये 1 मंथ लगाएगा। और ये प्लेन कैटगट जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट है वो टाइम लगाता है 3 मंथ एब्जॉर्ब होने में। और क्रोमिक कैटगट है जो लगाएगा एब्जॉर्ब होने में 2 मंथ। ये इनका एब्जॉर्ब होने का टाइम है। अब है हमारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है? इसको रिमूव किया जाता है कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद। ये डिपेंड करता है उसकी साइट और ऑर्गन के ऊपर कि इसको कितने टाइम बाद हम रिमूव करेंगे। ये रिमूव किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर है वो कितने प्रकार का होगा? वो हमारे पास 2 प्रकार का होगा। जो सबसे पहला है वो है नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल, दूसरा है सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल। ओके, जो नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल, उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास है सिल्क। ये तैयार होता है, कोकोन सिल्क वॉर्म होता है जिसे हम रेशम का कीड़ा बोलते हैं, उसकी लार के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ओके, कोकोन सिल्क वॉर्म के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल की। सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल में सबसे पहले हमारे पास है पॉलीएमाइड
दूसरा हमारे पास पॉलिस्टर, तीसरा है हमारे पास स्टील, चौथा है हमारे पास नायलॉन, पांचवा हमारे पास प्रोपेलिन। पॉलिस्टर का जो कपड़ा आता है उसी के धागे का ये शायद सूचर होता है। स्टील आजकल हम हॉस्पिटल में देखते हैं स्टेपल क्या होता है, उस पर स्टील की पिन लगी होती है, ये वही सूचर है। ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, इनको रिमूव किया जाता है बाय द डॉक्टर। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। दोस्तों आप लोगों को याद हो तो शायद लास्ट दिल्ली एम्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया था विक्राइल करके। विक्राइल उसमें पूछा गया था कि ये कौन से टाइप का सूचर है। तो हम देखते हैं विक्राइल कौन से टाइप का सूचर है। विक्राइल जो सूचर है सिंथेटिक सूचर है। सिंथेटिक सूचर में कौन सा है, एब्जॉर्बेबल। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर जो था उसका आंसर था। ओके अभी जैसे कि पूछ लिया कैटगट, कैटगट कौन सा टाइप का सूचर है, तो उसका आंसर बनेगा नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर। और फिर पूछते हैं पॉलीग्लेटिन सूचर कौन सा है, तो आंसर बनेगा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल। ये सारे जो सूचर हैं ये एब्जॉर्बेबल सूचर है। अब इसको क्लासीफाई करना होता है नेचुरल से और सिंथेटिक से। नेचुरल में हमेशा कैटगट आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के दूसरे वाले पार्ट की, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की। दोस्तों एग्जाम में यदि पूछ लिया सिल्क किस टाइप का सूचर है, तो आंसर बनेगा इसका नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। यदि पूछ लिया स्टील, स्टील किस प्रकार का सूचर है, तो सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। नायलॉन के बारे में भी पूछता है तो आंसर बनेगा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है सिंथेटिक। ये सारे नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम एक और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे इसकी, जो किसके बेस पे किया गया है, मल्टी फिलामेंट और मोनोफिलामेंट के बेस पे। मल्टी फिलामेंट और मोनोफिलामेंट, जिससे पहले वाला क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पे क्या था, नेचुरल और सिंथेटिक के बेस पे। वो भी क्या था, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। अभी हमारे पास है मल्टी फिलामेंट और मोनोफिलामेंट, ये भी क्या होंगे, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास एब्जॉर्बेबल सूचर की। एब्जॉर्बेबल के अंदर बात करते हैं मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट क्या है, मोनोफिलामेंट क्या होता है, एक सिंगल धागा होता है, सिंगल धागा। ओके वो मल्टी फिलामेंट मतलब कि काफ़ी सारे धागे होंगे, उससे एक धागा बना होगा, काफ़ी सारे धागों से मिलकर एक धागा बना होगा, मतलब रस्सी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक धागा होता है वो काफ़ी सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनती है, रस्सी। उसी टाइप का ये काफ़ी सारे धागों से बना हुआ सूचर होगा और एक सिंगल धागा होगा। ओके अब हम एब्जॉर्बेबल में बात करेंगे मोनोफिलामेंट के अंदर कौन कौन से सूचर जो है आएंगे। सबसे पहले आएगा कैटगट, उसके बाद आएगा विक्राइल, दूसरा आएगा, थर्ड नंबर पर आएगा इसके मोनोक्राइल। ये कहाँ पर काम में लेंगे हम, सॉफ्ट बॉडी पार्ट के अंदर। ओके अब मल्टी फिलामेंट है वो हम कहाँ काम में लेंगे, मल्टी फिलामेंट के अंदर का क्या है, पॉलीग्लाइकोलिन, पॉलीग्लेटिन। ये हम हार्ट पार्ट के अंदर काम कर लेंगे, लाइक एब्डोमिनल, एब्डोमिनल। ओके हम मल्टी फिलामेंट इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता है और धागा टूट ना जाए, सूचर टूट ना जाए, इसलिए मल्टी फिलामेंट काम में लेते हैं। और सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ हम काम में लेते हैं मोनोफिलामेंट। ये मल्टी फिलामेंट जो है इसका एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। जो ये मल्टी फिलामेंट सूचर जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ वाटर का कलेक्शन होने के कारण इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। हमने पहले बात कर ली थी मल्टी फिलामेंट के अंदर एब्जॉर्बेबल सूचर की। अब हम बात करते हैं मल्टी फिलामेंट के अंदर मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट के अंदर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की। मोनोफिलामेंट में कौन कौन से आएंगे, पॉलीमाइड, प्रोपेनल और पॉलिस्टर। और मल्टी फिलामेंट के अंदर आएगा सिल्क। दोस्तों ये सारे नाम और कैटेगरी हमें एक बार लिख के अच्छे से देख के समझ के याद करनी पड़ेगी, तब जाके ये याद होगी। नहीं तो एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। इसलिए इनको अच्छे से देखना और ध्यान से याद करना, इनको अलग अलग तरह से क्लासीफाई करके एमसीक्यू सॉल्व करना, ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमूव ऑफ नॉन एब्जॉर्बल सूचर। एब्जॉर्ब वाले सूचर को तो हमको रिमूव करना ही नहीं होता है और नॉन एब्जॉर्ब वाले को हमें रिमूव करना होता है। तो जो नॉर्मल टाइम होगा रिमूव करने का सूचर का वो होता है 7 से 10 दिन। नॉर्मली हम सूचर को कितने दिन में रिमूव करते हैं, क्वेश्चन बनता है 7 से 10 दिन के अंदर। जो सूचर रिमूव करते हैं अपर पार्ट से हम जल्दी रिमूव कर लेते हैं और जो साइड का लोअर एक्सट्रीमिटी जैसे हुआ, एक्सट्रीमिटीज हुआ, उससे हम काफ़ी लेट रिमूव करते हैं वहाँ से सूचर।
क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिससे कि वुंड हीलिंग थोड़ा लेट होता है। उसके कारण हम वहाँ से सूचर को लेट करते हैं रिमूव। देखते हैं एक एक करके। रिमूव सूचर फ्रॉम फेस, नेक और हेड। फेस, नेक, हेड से कितने दिन में करेंगे? 7 दिन के अंदर। रिमूव सूचर कहाँ से? चेस्ट और बैक। चेस्ट और बैक से हम कितने दिन के अंदर कर लेंगे रिमूव सूचर को? 7 से 10 दिन के अंदर। रिमूव करेंगे सूचर को हम एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ हमारी बॉडी के काफ़ी दूर का पार्ट है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, वुंड हीलिंग होने में टाइम लगता है, इसलिए हम यहाँ से टाइम लगाएंगे 10 से 14 दिन। नोट: किसी भी सूचर को हम लगाने से पहले पेशेंट को लगाते हैं इंट्राडर्मल एनेस्थीसिया, उसके बाद हम पेशेंट की करते हैं सूचरिंग। अभी हमारे पास है नीडल। हम नीडल को देखेंगे कौन कौन सी नीडल होती है और कौन सी नीडल कहाँ पर काम में हम लेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे नीडल का। नीडल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। ये हमारे पास नीडल है, ये नीडल का पॉइंट होता है, इसको हम एंटर करते हैं टिश्यू के अंदर। ये नीडल का बॉडी पार्ट हो जाता है, ये पॉइंट होता है, ये इसका एंड होता है, ये एंड। इस यहाँ पे एक सूचर का धागा जो होता है वो इसके कनेक्टेड होता है। ओके, इस तरह का सूचर नीडल और सूचर का धागा इसके पीछे कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं हम नीडल की। सबसे पहले हमारे पास एक कर्व्ड नीडल। कर्व्ड नीडल जो होती है उसको डीप बॉडी पार्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं। डीप बॉडी पार्ट के अंदर हम कर्व्ड नीडल का यूज़ करेंगे। सेकंड है स्ट्रेट नीडल। स्ट्रेट नीडल को हम सुपरफिशियली यूज़ करेंगे। सुपरफिशियली यानी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार की सूचरिंग करनी होगी तो हम स्ट्रेट नीडल का यूज़ लेंगे। थर्ड है हमारे पास नॉन कटिंग नीडल। इसका हम यूज़ करते हैं यूट्रस की सूचरिंग के लिए, सर्विस की सूचरिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखेंगे कि ये हमारे पास सूचर का साइज़ दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट होकर 11 तक है। 0, 11, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 11.0, 10.0, 9.0, 8.0। जितना नंबर ज़्यादा होगा सूचर उतना स्मॉल होगा, जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना स्मॉल सूचर होगा, जितना नंबर छोटा होगा उतना बिग साइज का सूचर हमारे पास होगा। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सूचर की। सिलेक्शन ऑफ सूचर से मतलब है कि कौन से बॉडी पार्ट के अंदर कितने नंबर का हम सूचर काम में लेंगे। एग्जाम में वैसे कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी हमारी जानकारी के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी बॉडी पार्ट पे कितने नंबर का सूचर हम काम में लेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाउल। बाउल पे हम काम में लेंगे 2.0 से 3.0 नंबर का सूचर। फैसिका से मतलब है कि इंटरनल बॉडी पार्ट के अंदर जब भी सूचरिंग हम करेंगे तो 1.0 से लेकर 0 नंबर का सूचर हम काम में लेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर हम जब भी सूचरिंग करेंगे तो 2.0 से लेकर 8.0 नंबर का सूचर हम काम में लेंगे। माइक्रो सर्जरी, किसी भी माइक्रो सर्जरी हम करते हैं, किस बारीक से बारीक सर्जरी, वहाँ पे हम सूचरिंग जब भी करेंगे तो 9.0 से लेकर 10.0 नंबर का सूचर हम काम में लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नियल। कॉर्नियल का मतलब, तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का हमारा टॉपिक सूचर, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक और ओबीजी की एमसीक्यू क्लासेस, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और F1 की और भी क्लासेस हमने पहले ली हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक है ब्लड कलेक्शन ट्यूब, पोजीशन, थोरासेंटेसिस। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।